लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो ऐसे में कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है और किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड जैसे 5th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। अगर बात करें सबसे पहले सेवंथ लॉर्ड की, तो सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके जीवन साथी को बताता है, जीवन साथी की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उनकी थिंकिंग और उनके ओवरऑल जो नेचर और उनका जो काम करने का तरीका है, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, थिंकिंग है और उनका लुक वगैरह। ऐसे में सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिविजुअली आपके लिए ही अगर देखा जाए सेवंथ लॉर्ड को, तो वो आपकी पब्लिक इमेज को बताता है कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं या सबसे पहले किसी से मिलते हैं पहली बार, तो सामने वाला व्यक्ति आपको कैसे जज करता है। जैसे आप गुस्से में हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको एक गुस्सेल इंसान की तरह जज कर रहा हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, अच्छे दिखते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी वाइज आपको बहुत ही अच्छे से जज करेगा। अब जो सेवंथ लॉर्ड है, वो जिस प्रकार का भी आपका प्लेनेट होगा, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दूसरे लोगों के नज़रिए पे पड़ेगा। जैसे कभी कभी ये होता है कि लोग आपको बहुत अच्छे से जज नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो कहीं ना कहीं लग्नेश है या जो आपका सप्तमेश है, वो ऐसी स्थिति में होता है, किसी अन्य ग्रह के साथ होता है, या फिर वो अष्टम भाव वगैरह से संबंध बनाए हुए होता है। तो सेवंथ हाउस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार जब आपको कोई देखेगा, अननोन पर्सन या आपके सामने आएगा, तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचेगा, सबसे पहले उसके माइंड में क्या आइडिया आएगा आपको देखकर या आपसे मिलके, वो सब सेवंथ हाउस बताता है। सेवंथ हाउस पब्लिक डीलिंग का है, तो पब्लिक के साथ आपका जो व्यवहार है, पब्लिक डीलिंग आपकी जितने भी कार्यों में है, वो भी आपका सेवंथ लॉर्ड बताएगा। सेवंथ लॉर्ड है वो ओवरऑल ये बताता है कि आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बिजनेस आपको कौन सा करना चाहिए। अब लेकिन सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवंथ लॉर्ड तो हो सकता है आपका किसी न किसी भाव में, अन्य भाव में स्थित हो, लेकिन सेवंथ हाउस में जो ग्रह आपके चार्ट में बैठ गया, उसको भी आपको उसी तरीके से देखना होगा, क्योंकि वो भी आपकी पब्लिक इमेज को निर्धारित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अब ऐसे में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। सेवंथ लॉर्ड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो सेवंथ लॉर्ड आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने जो भी लोग आते हैं, सारा का सारा वो सेवंथ हाउस ही हमें बताता है। अब लगन में आप स्वयं हैं और लग्नेश आप स्वयं हैं। आपका लग्नेश भी जहां भी आपके चार्ट में बैठेगा, उस भाव के प्रति आप हमेशा कहीं ना कहीं जीवन में फोकस्ड रहेंगे। इसी तरीके से आपका सेवंथ लॉर्ड भी, सेवंथ लॉर्ड आपका जिस प्रकार का प्लेनेट होगा या जिस भाव में जाकर वो बैठेगा, उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको आपके पार्टनर का योगदान देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सेवंथ लॉर्ड। जैसे मान लो किसी जातक का 12वें घर में स्थित है। देखिए, 12वें घर में सेवंथ लॉर्ड का जाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कभी कभी इस केस में मैरिज नहीं होता, मैरिज डिनाई हो जाता है, या मैरिज करने की इच्छा नहीं रहती, या मैरिज जातक करता भी है तो वो अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाता है, इवन डिवोर्स वगैरह हो जाता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा पार्टनर की जो सेहत है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा ऐसा पार्टनर हालांकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा लेकर आता है। ऐसे में आप या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करें मैरिज के बाद, तो वो बिजनेस का कनेक्शन फॉरेन वगैरह से हो सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरेन में या दूसरे स्टेट में नेम फेम मिल सकता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ये भी देखा गया है कि सेवंथ लॉर्ड किसी का भी 12th हाउस में स्थित है, तो उसका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल उसको मिलता है, और मैरिज होने के बाद आपका पार्टनर धीरे धीरे ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होने लग जाएगा। ऐसे में ज़्यादातर केस में तो यही देखने को मिलता है कि जुपिटर, या मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड जैसे अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है और अगर वो 12वें घर में आकर बैठे, तब इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। और केतु जैसे ग्रह का अगर प्रभाव है आपके 12वें भाव पे, तब तो सेवंथ लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा, वास्तव में वो अपनी एनर्जी 12वें घर में डिपॉजिट करेगा, अपना कारकत्व भी वो यहाँ लाएगा। साथ में वो सप्तम भाव को यहाँ कनेक्ट कर रहा है, तो सप्तम भाव को कनेक्ट करने से आप अगर मैरिज होने के बाद विदेश में सेटल्ड होते हैं या अपना कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो फॉरेन के साथ जुड़ा है, तो आपको काफ़ी सारे फायदे मिल सकते हैं और एक अलग पहचान आपको मिल सकती है। सेवंथ लॉर्ड के 12th हाउस में जाने से आपका पार्टनर बहुत ही हाईली क्रिएटिव हो सकता है कभी कभी। इस प्रकार का जो पार्टनर होगा वो आपके कैरियर में और आपकी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान लाएगा अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ जो आपका सप्तमेश है वो आपके 6th हाउस को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है पूर्ण दृष्टि से। इसलिए 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपके सप्तमेश की प्लेसमेंट जो आपके लिए 12वें भाव में है।
सेवंथ लॉर्ड का 12वें भाव में आना कभी कभी ये दिखाता है कि पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा कर्जे में हो सकता है, या पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर खर्चे करने पड़े। वो खर्चे उनकी चॉइस पर करने पड़ सकते हैं या उनके स्वास्थ्य पर। मोस्टली हम ये मानते हैं कि सेवंथ लॉर्ड किसी का भी 12th हाउस में स्थित है तो आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो थोड़ा गुप्त सा रहेगा। आपका 12वां भाव आपका बेडरूम है वास्तव में, तो एक्चुअल में जो आपके पार्टनर के साथ जैसा आपका रिलेशन है कहीं ना कहीं वो आपके बेडरूम तक ही सीमित रहता है कभी कभी। और बाद में जब भी लोग आपको जज करते हैं आपके पार्टनर के साथ व्यवहार को लेके या आपके रिलेशन को लेके, तो वो कभी कभी आपके रिलेशन का जो एक्चुअल में स्थिति है वो नहीं जान पाते। आपका सेवंथ लॉर्ड अन्य किस भाव का स्वामी होकर यहाँ आया है, यानी आपके चार्ट में जो सेवंथ लॉर्ड है वो किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो उस हाउस से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। वास्तव में जो सेवंथ लॉर्ड है अगर एक शुभ ग्रह होगा तो यहाँ ज़्यादातर केस में वो उतने बेहतर रिजल्ट नहीं लाएगा, और अगर मंगल जैसा ग्रह हुआ, सूर्य जैसा क्रूर ग्रह हुआ, तो भी आपको मैरिज और बाकी मामलों में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके 12th हाउस में चला गया क्योंकि वो 6th हाउस को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में आपकी डेली रूटीन और डेली लाइफ में उसका बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं। अब अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह होगा तो वो 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में आपको जरूर सपोर्ट कर देगा, भले ही जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो या ना हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि सेवंथ लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है तो यहाँ आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी आपके सेवंथ लॉर्ड पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ने वाला है। इसके साथ साथ आपका सेवंथ लॉर्ड जो 12th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में कुछ भावों को एस्पेक्ट करेगा, जैसे हो सकता है वो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। इस सब को आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे वास्तव में जो सेवंथ लॉर्ड आपका 12th में है वो वहाँ कैसी स्थिति में है, क्या वो वहाँ वक्री तो नहीं है, क्या वो वहाँ अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो जिस भी प्रकार का आपका सेवंथ लॉर्ड होगा अब उसी प्रकार की क्वालिटीज आपके 12th हाउस में डिपॉजिट होंगी। और 12वें घर को लेके, 12वें भाव को लेके आप कोई बहुत बड़ा फैसला अपने जीवन में मैरिज के बाद ले सकते हो। इसके बाद अगर हम ये देखें, जैसे किसी जातक का मान लो सेवंथ लॉर्ड 5th हाउस में है। सेवंथ लॉर्ड का 5th हाउस में होना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि 5th हाउस आपके क्रिएटिव टैलेंट का तो है ही है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसे में आपका पार्टनर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है डिसीजन वगैरह लेने में, क्रिएटिविटी के मामलों में या आपके एजुकेशन के मामलों में भी कभी कभी। सेवंथ लॉर्ड का 5th हाउस में जाना कहीं ना कहीं मैरिज को आप अपनी चॉइस के हिसाब से करेंगे इस बात की संभावना को बढ़ा देता है, और सेवंथ लॉर्ड 5th में होने से वो आपके 11वें घर को एस्पेक्ट करता है। तो कभी कभी आप अपनी हिडन टैलेंट की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ज़्यादा नेम फेम पाते हैं मैरिज होने के बाद में। मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन और संतान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और अपना प्रत्येक डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सप्तमेश कौन सा प्लेनेट है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके पंचम भाव में जाने के बाद। और पंचम भाव में अगर सेवंथ लॉर्ड चला गया आपका, तो वास्तव में वहां वो कैसी स्थिति में बैठा है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आपके पंचमेश का भी है। तो आपके पंचमेश का क्या सप्तम से कोई संबंध है, आपके 11th से कोई संबंध है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। अगर ऐसा संबंध है तो फिर लव मैरिज होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसी तरीके से जैसे अब हमने पहले डिस्कस किया कि सेवंथ लॉर्ड आपका 12th हाउस में हो, तो 12th लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उसी तरीके से इंपॉर्टेंट होगी। सेवंथ लॉर्ड के 5th हाउस में जाने से वो आपके लिए अर्निंग्स के कुछ नए रास्ते ला सकता है, क्योंकि वो 11वें घर को एस्पेक्ट करेगा और साथ साथ में वो आपके पंचम भाव में अपना पूर्ण प्रभाव डालेगा। ऐसे में पंचमेश अगर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है आपके चार्ट में, स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है, तो आपके लिए निर्णय लेना कहीं ना कहीं काफ़ी आसान होने वाला है। लेकिन आप यहाँ लगभग प्रत्येक कार्य में अपनी चॉइस का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे खुद को। अब आपके चार्ट में 11वें घर में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उसको देखेगा। 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठे हुए आपके सप्तमेश को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। साथ साथ में यहाँ पंचम में कोई अन्य ग्रह आपके सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। तो वास्तव में ये जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है सेवंथ लॉर्ड के 12th हाउस के में होने की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपको हेल्प ही मिलेगी ज़्यादातर मामलों में। लेकिन ये आपके निर्णय क्षमता, विचार करने की क्षमता को पूर्ण रूप से बदल सकता है, आपकी सोच को पूर्ण रूप से बदल सकता है। यहाँ पे प्लैनेट विशेष का ही रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड जो आपके 5th में चला गया वो यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो क्या वो राहु या केतु से संबंधित है
है या नहीं। इसी तरीके से आपका 7th लॉर्ड जो 12th हाउस में गया है वो वास्तव में वहाँ अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो प्रभाव बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। 7th लॉर्ड का 5th हाउस में आना आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस दे सकता है, सोचने समझने की, विचार करने की अच्छी क्षमता दे सकता है और आपको अन्य बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आपको जजमेंट की बहुत अच्छी क्षमता मिल सकती है। ऐसे में आपके लिए, क्योंकि वो 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहा होता है और अगर 11वें घर में उसके लिए कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हो तो ये अर्निंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में आप अपनी संतान के प्रति अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा सीरियस देखेंगे। तो इन केसेस में दोनों ही जो प्लेसमेंट है उनमें से 7th लॉर्ड का 5th हाउस में होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए।